नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन के बाद बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हमारे देश में दो तरह की बैंक हैं, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंकों में एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से पोस्ट होती है जिसका नाम है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। करीब करीब सभी बैंकों में ये पोस्ट होती है। इसका एक वीडियो अलग से मैं बना चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या प्राइवेट बैंकों में भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए ऑप्शंस हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता ही नहीं है या फिर वो कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका टारगेट प्राइवेट बैंक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए और कितनी सैलरी आपको शुरू में मिल सकती है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि प्राइवेट बैंकों में एग्रीकल्चर वालों को क्यों लिया जाता है, उनकी क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कौन कौन सी प्राइवेट बैंक हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में आपको प्राइवेट बैंक में नौकरी पानी है तो आपको किस तरह से अपने बायोडाटा सबमिट कराना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, हो सकता है आपके काम की कई चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलें जो आपको नौकरी पाने में फ़ायदा कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर वालों को बैंकों में क्यों लिया जाता है। दोस्तों, आपको पता है जो हमारे RBI की गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार बैंक्स, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, 40% की जो लोनिंग है वो वीकर सेक्शन में करते हैं और इस 40% का 18% भाग एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एनिमल साइंसेज हो, फिशरीज हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी ऐसा जो एग्रीकल्चर से लिंक हो या गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी हो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स, क्रॉप इंश्योरेंस जो किसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। इसके अलावा आजकल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहे हैं, एग्रो सेज खोल रहे हैं, फूड पार्क खोल रहे हैं, एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ करोड़ों की लॉनिंग होती है। तो ये सब जो लॉनिंग होती है इनको कौन करेगा, कौन इनकी फाइलें देखेगा, कौन वेरिफिकेशन करेगा? वही करेगा जो इसका स्पेशलिस्ट होगा। क्योंकि सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से लिंक है, इसलिए हर बैंक के लिए ये मैंडेटरी है कि वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को रखें ताकि इन सेक्टर्स में लॉनिंग करने के लिए प्रॉपर फाइलिंग, प्रॉपर वेरिफिकेशन वो लोग कर सकें। इसलिए कितनी बढ़िया बात है कि हर बैंक में हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। बस ज़रूरत किस बात की है, आप कोशिश करें। अगर आप बैंक में जाते हैं, किस ढंग की पोजीशन आपको मिलती है? जनरली जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी शुरुआत क्रेडिट मैनेजर से होती है। कुछ बैंकों में इसको असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं और डिप्टी मैनेजर मैनेजर करते करते आप चीफ मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। शुरू में एग्रीकल्चर सेक्टर की अलग से पोस्टिंग होती है, बाद में मर्जिंग होते होते आप ब्रांच के हेड भी बन सकते हैं। अगर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ है, आप वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट करते करते आप लास्ट में प्रेसिडेंट तक भी पहुंच जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा बैकअप है, अच्छा आपका काम रहा है। लेकिन ये बहुत सीनियर पोजीशंस हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मैंने पोस्टों के बारे में बात की है, एक्चुअली गवर्नमेंट के जो बैंक हैं उनमें पोस्टें फिक्स होती हैं, लेकिन प्राइवेट बैंकों में कुछ फिक्स नहीं होता है। आपका डेजिग्नेशन कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी मोर और लेस सेम होती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक में किस तरह के काम होते हैं। ये जो स्लाइड है ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी काम आ सकती है। दोस्तों, जनरली जो लॉनिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें 5 तरह की टीम होती है। सेल्स टीम, जिसका काम होता है कि जिस एरिया में आपकी बैंक है वहाँ वो सोर्स पता करते हैं कि यहाँ किस तरह की लॉनिंग की जा सकती है, फार्मर्स का स्टेटस, रीपेइंग कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद काम शुरू होता है क्रेडिट टीम का। अगर किसी को लोन की ज़रूरत है तो वो फाइल मंगवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं फार्मर्स के और एनालाइज करते हैं कि क्या उसको लॉनिंग किया जा सकता है। इसके बाद RCU टीम होती है, रिस्क कंट्रोल यूनिट। इसका काम होता है कि जो लॉनिंग की है उसकी रिकवरी हो जाए और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हों। वो किसानों की KYC चेक करते हैं, बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, सारे काम RCU के होते हैं।
अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है आरसीयू, तो ये ऑपरेशन टीम के पास भेज देते हैं। वो इसका मतलब है कि फ़ाइल पॉजिटिव वे में चल रही है, और ये सारी फॉर्मेलिटी करके उसको चेक करके उसको प्रोसेस कर देते हैं और पेमेंट रिलीज के लिए रिकमेंड कर देते हैं, और सेंट्रल टीम उसका पेमेंट रिलीज कर देती है। ये सारा एक प्रोसेस होता है। तो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अगर आप हैं तो आपकी स्टार्टिंग जनरली क्रेडिट टीम से शुरू होती है, और करते करते आप सेंट्रल टीम में पहुंच जाते हैं, जहां आपके अंडर में कई लोग काम करते हैं। बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप लगातार प्रमोशन करते जाते हैं, मिलते जाते हैं आपको, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें, देखो प्राइवेट में कुछ ही फिक्स नहीं होता है। अगर आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद 25-26 साल के एज में लग जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप 2.5 से 3 लाख पर एनम की आपकी स्टार्टिंग होती है, और 20 लाख तक भी आप पहुंच सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट्स बैंक में लगे हुए हैं, उनसे चर्चाएं होती हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर आप 5-6 साल बैंक में काम कर लेते हैं, तो आप 10-12 लाख के पैकेज पर आसानी से पहुंच सकते हैं। एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप यंग एज में 25-26 साल में बैंक ज्वाइन कर लेते हैं, तो 50-55 साल तक अच्छी पोजीशन आप ले सकते हैं। एक चीज़ और भी है, जनरली प्राइवेट बैंकों में लोग बैंक बदलते रहते हैं। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, आप दूसरे बैंक में जा सकते हैं। इस तरह से आपके पैकेज भी बढ़ते जाते हैं। हमारे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि प्राइवेट बैंक कौन कौन सी हैं जहां आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट तैयार करने की कोशिश करी है। देखिए, इसमें से मेरा ये मानना है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये ऐसी बैंक हैं जहाँ लगातार एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जॉब्स निकलते रहते हैं। इसके अलावा फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, कई सारी बैंक हैं। आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और इनमें आप लगातार अप्लाई कीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना एक बायोडाटा तैयार कीजिए। बायोडाटा बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। बायोडाटा कैसे बनाते हैं, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप वो हमारा वीडियो देख सकते हैं। बायोडाटा आपके हाथ में हो, उसके बाद आप जो मैंने बैंक को लिस्ट दी है, एक लिस्ट बना लीजिए। हर बैंक में आप 15 दिन में, महीने में, 7 दिन में उनकी वेबसाइट चेक कीजिए। उनका जो सेक्शन होता है जॉब और करियर, वहाँ जाइए। अगर कोई पोस्ट निकले तो आप तुरंत अप्लाई कीजिए, और अपलोड करने के बाद अगर महीने भर तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, आप मेल डालिए कि सर मैंने एप्लीकेशन डाली थी, उसका स्टेटस क्या है। हम भी अपने चैनल पर लगातार पोस्टें डालते रहते हैं, तो अगर आप के पास समय हो, आप हमारा चैनल भी देखिए, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। आपको रियल में जॉब चाहिए, बेस्ट ऑप्शन ये है, आप जिस बैंक में इंटरेस्टेड हैं वहाँ आप देखिए कि आपकी कॉलेज का, आपकी यूनिवर्सिटी का कोई सीनियर आदमी वहाँ लगा हुआ है क्या। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैंने लिखा है, सर्च ए कॉन्टैक्ट एंड सबमिट योर रेज्यूम थ्रू हिम। बैंक में ज़्यादातर बच्चों को नौकरी मिलती है, वो रिकमेंडेशन पर मिलती है। आप अपने बायोडाटा किसी जानकार को, जानकार जरूरी नहीं रिश्तेदार हो, अगर आपका सीनियर पर्सन है, आपके इस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का सीनियर आदमी को लगा हुआ है, आप कांटेक्ट कीजिए कि सर मुझे इस बैंक पर सर्विस दिलाइए। अगर उसने रिकमेंड कर दिया आपका बायोडाटा, 99% यू विल गेट ए जॉब। तो ध्यान दीजिए, अगर बैंक आपका टारगेट है तो अभी ढूंढना शुरू कर दीजिए कौन आदमी किस बैंक में लगा हुआ है। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है, इसमें मैं नए लोग, स्टूडेंट्स के लिए नई नई इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। कोई कोचिंग करने का ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल रेगुलर देखिए, और अपने कमेंट्स अवश्य लिखिए। आप किस किस तरह के वीडियो चाहते हैं ये भी मुझे बताइए, ताकि मैं और भी वीडियो बना सकूँ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।